किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक दुख नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते, न मन से, न वचन से और न कर्म से। तीनों में से नहीं, किसी से नहीं। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। साहब कहते हैं, कहता तो बहुते मिला, गहता मिला न को। मन एक शुद्ध स्थिति में, शुद्ध अंतःकरण में, वाणी भी उसी रूप में, और हमारी क्रिया, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण भी उसी रूप में। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है, कितनी उच्च स्थिति है। मनसि वचसि काये पुण्यप्योष पूर्णः। मन, वचन और कर्म में एकता, कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। मन भी श्रेष्ठ विचारों से, भावों से, संकल्पों से भरा हो। ऐसा ना हो मन में कुछ है, वाणी कुछ बोले जा रही है और क्रिया उससे भिन्न हो। यह कब संभव है? हम मन को मन के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। मन को मन के ही द्वारा नियंत्रित पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। शक्ति का प्रवाह चाहिए। तभी हमारा मन एक उच्च स्थिति में आ सकता है, एक ऊंची भूमिका में स्थित हो सकता है। मन को नियंत्रित और संयमित करने के लिए सेवा भाव है, ये सत्संग है, ये साधना है, ये गुरु कृपा का आधार है। सेवा का अर्थ ही यही है कि हमारे कारण किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले। बात खत्म। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अन्याय, अधर्म पूर्वक कष्ट ना मिले, सबको सुख मिले। स्वरवेद की वाणी कहती है, सुख शांति, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है। हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। यह तभी संभव है जब हमारा मन, हमारी वाणी और हमारा विचार एक ऊंची स्थिति में हो, एक श्रेष्ठ स्थिति में हो, अस्थिरता ना हो। बहुत बार मन में कुछ है और वाणी कुछ बोले जा रही है। क्रिया कुछ भिन्न है। वाणी का दुरुपयोग बहुत बड़ा दुरुपयोग है। वाणी के रूप में बहुत बड़ी शक्ति हमें ईश्वर के द्वारा मिली है। वाणी के रूप में अमोघ शक्ति मिली है हमें। ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है हमें, हमें आवश्यकता से अधिक दिया है। हमको क्या क्या मिला है, हम इसका अनुभव कहाँ कर पाते हैं।
ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है हमें, मन की शक्ति दी है, बुद्धि की शक्ति दी है, विवेक का ज्ञान दिया है। ईश्वर ने हमें वाणी की शक्ति दी है, ईश्वर ने हमें विचारों की शक्ति दी है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमने दुरुपयोग किया तो वह वापस ले लेता है, ऐसी जगह भेज देता है जहां वाणी नहीं है। अगर वाणी का दुरुपयोग किया, अगर हमने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया तो जिसने दिया है वो ले भी सकता है। साहब क्या कहते हैं, शब्द संहारे बोलिए, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। एक एक शब्द जैसे तरासा हुआ, बिल्कुल सुसंस्कृत, बिल्कुल चमकाया हुआ। एक एक शब्द बिल्कुल छाना हुआ, जैसे किसी को भी अपनी वाणी से अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक चोटिल नहीं कर सकते। वाणी का क्षय नहीं कर सकते, वाणी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वाणी की चोट बहुत बड़ी चोट होती है, वो द्वेष को बढ़ाती है, संघर्ष को, अनावश्यक संघर्ष को बढ़ाती है। अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को विशेष महत्व देना, अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर सामने वाले की उचित धर्म युक्त कामनाओं को, विवेक युक्त कामनाओं को अधिक महत्व देना। श्रेष्ठ जनों के ये लक्षण हैं। वाणी की चोट बहुत तीव्र चोट लगती है, भरती नहीं है, वो गांठ बना लेता है, बार बार उसका स्मरण करता है, क्योंकि उसका मन इतनी ऊंची भूमिका में तो है नहीं वह इससे अलग हो जाए। वो गांठ बना लेता है, अपने भीतर ईर्ष्या द्वेष की भावना को ही प्रगाढ़ करने लगता है। स्वयं भी हमारा मन दूषित होता है, और केवल स्वयं ही हमारा मन नहीं दूषित होता, बल्कि दूसरे के मन को हम कुंठित करते हैं, उसे हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में भर देते हैं। राग और द्वेष यही तो बड़े शत्रु हैं साधक के सामने। जिसे हमारे आचार्यों ने कहा है, इसके भी मूल में अविद्या है, इसके मूल में अज्ञान है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। क्लेश किन्हें कहते हैं? जिनसे दुख मिलता है उन्हें क्लेश कहते हैं। राग का अर्थ है सांसारिक सुखों की अधिकता, भोगों की अधिकता, इसका अर्थ है राग, इसका मतलब है राग। राग मतलब क्या? भोगों की अधिकता, अपनी कामनाओं को ही बार बार विशेष महत्व देते रहना, स्वयं को ही बार बार भोगों में आसक्त किए रखना। क्योंकि वो हमें सुखप्रद लगता है, सुखानुसई रागा वो हमें अच्छा लगता है, उसमें हमारी आसक्ति है, हम बंधे हैं बंधनों से, खुद को बांध लिया है हमने। उसमें लगता क्या है? हमने ही ऐसा ज्ञान प्रकट कर लिया है। हमारे दुखों का कारण हमारा ज्ञान है, हमारे विद्या है, हमारी जड़ता है। राग है सांसारिक सुखों की अधिकता और भोगों की अधिकता सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए।
हमने अपने समय का सार्थक उपयोग नहीं किया, अब ये समय ही समाप्त होने को है, अब ये समय ही समाप्त होने को है। तो दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह, इन संबंधों के साथ, इन पदार्थों के साथ एक दृष्टि है, एक विवेक है, ज्ञान है साधक के पास। भोगों की अधिकता, भोगों की अधिकता सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है, यही राग है। जो तृतीय प्रकार का क्लेश है, थर्ड नंबर वाला, एक द्वेष है, राग के साथ साथ द्वेष भी चलता है, दोनों एक साथ रहते हैं। अहंकार है तो खाली अहंकार थोड़ी है, अहंकारी दूसरे से घृणा करता है, उसके अंदर ईर्ष्या भाव है। खाली अहंकार है तो चलो अहंकार है, खाली अहंकार नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, कलह है, कपट है। खाली अहंकार रहता तो चलो भाई अहंकार है, लेकिन खाली अहंकार अकेले थोड़े रहेगा, उसके साथ ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, कलह कपट है, अशांति उपद्रव है। केवल अहंकार नहीं, केवल अंधेरा है क्या? केवल अंधेरा है तो चलो भाई अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा, वहाँ केवल अंधेरा नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधेरा थोड़ी है कि वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। केवल अंधेरा नहीं है, वहाँ अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा, वहाँ भय है, वहाँ रस्सी को सांप समझ लेगा, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। वहाँ केवल अंधेरा नहीं, तो जहाँ राग है वहाँ केवल राग थोड़ी है, वहाँ द्वेष है। वहाँ घृणा है। और ये दो बड़ी बाधाएं हैं साधकों के समक्ष, आध्यात्मिक कल्याण के इच्छुकों के लिए ये बड़ी बाधाएं हैं। एक सहजता, एक सरसता, एक सरलता, एक स्वाभाविकता जीवन में हो। अध्यात्म का कार्य ही है हमें सहज बनाए, निर्मल बनाए, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे विचारों को नियंत्रित करे। लेकिन बहुत बार प्रारब्ध के अनुसार हमारे मन, बुद्धि और विचारों की स्थिति उच्च नहीं होती या उसमें समय लग जाता है। तो वाणी के रूप में अमूल्य शक्ति, वाणी के रूप में अमोघ शक्ति हमें ईश्वर ने दी है, और ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हम बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं कर सकते। उसने दिया है, ये शरीर ही उसी ने दिया है। अगर ये शरीर हमारा रहता, मैं प्रायः कहता रहता हूं, अगर ये शरीर, ये वाणी, ये हमारी रहती, ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो चले आए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा है नहीं। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? ये शरीर हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं, लेकर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा है नहीं, दिया है उसने, हमें मिला जरूर है। अपनी शक्तियों का किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, सार्थक सदुपयोग करना है, यह दृष्टि अध्यात्म की दृष्टि है, सत्संग की दृष्टि है, महापुरुषों की दृष्टि है, जो हमें उस आत्मज्ञान से, हमें उस आंतरिक ज्ञान से परिपूर्ण बनाती है।
तो जहां राग है वहां द्वेष है, वहां घृणा की भावना है, और साधना में ये बाधाएं हैं। एक साधक जब चलता है साधना के पथ में तो कितनी बाधाएं हैं। संकल्प दृढ़ है, संकल्प दृढ़ है तो एक साधक और साधिका सदगुरु कृपा के आधार से सभी बाधाओं को पार करते हुए उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। परम लक्ष्य की तरफ संकल्प बना लिया तो बना लिया, अब दूर नहीं हो सकते। संसार की भौतिक कामनाएं पूर्ण हो या न हो, साधक ऐसी स्थिति में है। संसार की कामनाएं पूर्ण होती रहें तो ठीक है, और न पूर्ण हो। बहुत बार हमारी अनेकों कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं, पूर्ण नहीं हो पाती हैं। बहुत बार हम चमत्कार की आस करते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इधर उधर जाते हैं। इतना हमारा मन जैसे कामनाओं से बंधा हो, बिल्कुल बाह्य दृष्टि, सांसारिक दृष्टि, भौतिक दृष्टि, आत्म कल्याण का मार्ग जैसे दूर जाता हो, भागता जाता हो। आत्मा का कल्याण इन कामनाओं से बंधकर, इन रस्सियों से बांध लिया है हमने कितना अपने को जकड़ लिया है। कामना की पूर्ति हो जाए तो ठीक है, कामनाओं की पूर्ति ना हो तो और अच्छा है। आत्म कल्याण का मार्ग आगे बढ़ा लो, आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। कामनाओं के दास नहीं, गुलाम नहीं। यह हो जाए वैसा हो जाए, कोई जादू दिखा दे, कोई चमत्कार कर दे, कोई कान में मंत्र फूंक दे। हमें अपनी स्वयं की शक्तियों को विकसित करना है, और ईश्वर ने प्रत्येक मानव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर वो शक्ति दी है जो मनुष्य शरीर में है। कामनाओं के दास होकर नहीं रह सकते। कामना की पूर्ति न होने से मार्ग ही बदल जाए। संसार के दुखों में, मैं प्रायः कहता हूं संसार के दुखों में, तो संसार के विषय दुख रूप है। जो प्रारब्ध में है वो प्राप्त होगा। प्रारब्ध कहां से आया है? ये संचित कर्मों में से आया है। हमारे संचित कर्मों में से, हमारे संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। वो प्राप्त होगा जो प्राप्त होना है। शुभ हो अशुभ हो, वो हमें अच्छा लगे या न लगे, पुरुषार्थ का अधिकार है। लेकिन हमारे जीवन के अधिकांश घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही बड़ी भूमिका में है। तो भटकाव इतना है मन में कि जो सत्य मार्ग है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो कल्याणकारी मार्ग है, जो ऋषियों का मार्ग है, जो महापुरुषों का मार्ग है, उसके प्रति जनमानस में जागृति नहीं होती। यह दायित्व है हम सबका, सभी विहंगम योग संत समाज के सदस्यों का, साधक और साधिकाओं का, अध्यात्म के शुद्ध पक्ष का, अध्यात्म के शुद्ध धरातल का, शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान का, स्वरवेद के स्वर का जन जन तक मन मन तक प्रसार करें, जन जन तक मन मन तक प्रसार करें।